Physics 10+1 Chapter 7 Systems of Particles and Rotational Motion। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड मेन टॉपिक। तो सेकंड मेन टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम बोल सकते हैं कि एक पोजीशन है जो डिफाइन करती है ऑब्जेक्ट के रिलेटिव को, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटिव होती है, या फिर बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटिव होती है। और ये जो है सेंटर ऑफ मास एवरेज पोजीशन होती है सिस्टम के सभी पार्ट्स की, और वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। फॉर सिंपल जो है रिजिड ऑब्जेक्ट जो है जिनकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो इनका सेंटर ऑफ मास जो है इसकी सेंट्रोड में, मतलब सेंटर में लोकेटेड है, सेंटर में है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी का एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का जो सभी मास है, ऑल द मास ऑफ द बॉडी, वो कंटेन होता है, और बॉडी जो है मूव करती है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एट द पॉइंट। जब सभी एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उस पॉइंट पे लगती हैं तो बॉडी जो है मूव करती है, और इसलिए इसको सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी बोला जाता है। सेंटर ऑफ मास की एसआई यूनिट केजी होती है। सेंटर ऑफ मास की एग्जांपल, जैसे हम सिंगल रिजिड बॉडी के केस में इसकी बात करें तो सेंटर ऑफ मास जो है फिक्स्ड होता है। इनका रिलेशन क्या है बॉडी का सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास का इन अ रिजिड बॉडी ये फिक्स्ड होता है। और बॉडी अगर उसका यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो उसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंट्रॉइड में होगा, मतलब सेंटर में होगा। और सेंटर ऑफ मास क्या है, हम बोल सकते हैं एक यूनिक स्पॉट है जहाँ पे बॉडी का, जहाँ ऑब्जेक्ट का पूरा मास जो है कंटेन होता है, कंसंट्रेटेड होता है। पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स अप्लाई होती है और उसके रिजल्ट से जो है लीनियर एक्सेलरेशन होती है बिना किसी एंगुलर एक्सेलरेशन के। और सेंटर ऑफ मास जो है ऑब्जेक्ट का वो वेरी करता रहता है। सिंगल रिजिड बॉडी के लिए ये फिक्स्ड है सेंटर ऑफ मास। हम सेंटर ऑफ मास को यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को। जैसे ओलंपिक पोल है, वॉल्टर, ये वन वे है उसको देखने का, और सेंटर ऑफ मास जो है बिलो है। एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास जो है उसके नीचे है पोल के, वॉल्टर का जो पोल है उसके नीचे है। सेंटर ऑफ मास जो है इम्पॉर्टेंट है सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉब्लम्स। हम इसकी मदद से एनालाइज कर सकते हैं रोटेशनल मोशन को, लीनियर मोशन को, स्काइडिंग को, स्पिनिंग को, ऑस्किलेशन को, पीरियोडिक मोशन को, और बहुत सारी मोशंस जो इजीली होती है। मतलब इजीली हम बहुत सारी मोशंस को सेंटर ऑफ मास की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। और सेंटर ऑफ मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये चेंज नहीं होता। ऑब्जेक्ट की स्पीड के चेंज होने से सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के चेंज होने से सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता। ये हमेशा, ये इट मे बी लोकेटेड इनसाइड भी हो सकता है बॉडी की और आउटसाइड भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास जो है दो ऑब्जेक्ट्स का वो सेम मास है जो लाइक करता है पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा जो है क्लोजर होता है, हमेशा क्लोजर टू द हैवियर बॉडी। ओके, तो ये थे सेंटर ऑफ मास। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा कीवर्ड आता है, टॉपिक आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में आ जाते हैं दो कीवर्ड्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं, जो बॉडी के बाहर से लगती हैं। सिस्टम पे जो फोर्सेस बॉडी के बाहर से लगती हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, और जो बॉडी के अंदर से फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। हमें पता है फ्रॉम न्यूटन से थर्ड लॉ कि इंटरनल फोर्सेस अकर इन अ इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स इन द सम ऑफ फोर्सेस
देयर कंट्रीब्यूशन इज़ ज़ीरो। ओके, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल या फिर मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास क्या है कि ये मूव करता है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव, जैसे ही अगर जो है मास ऑफ सिस्टम, सभी मास ऑफ सिस्टम जो है कंसंट्रेटेड होते थे, तो सेंटर ऑफ मास एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस वर अप्लाइड एट द पॉइंट। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स एज if all the mass of the system was concentrated at the center of mass and all the external forces were applied at that point। क्लियर है?